मैं मिट्टू, नया बिहार न्यूज़ से आप सभी को आदाब, सलाम, प्रणाम। आज हम मीरपुर पताड़ पंचायत के आंगनबाड़ी केंद्र में आए हैं, जहां रिपेयरिंग का जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा है। इस जीर्णोद्धार के बीच क्या छुपा हुआ है, इस सच्चाई को उल्लेख करने के लिए आप लोग के बीच ग्रामीण कुछ आए हुए हैं। उनसे कुछ विशेष हम जानकारी लेंगे कि क्या दिक्कत हुआ जो ग्रामीणों को यहाँ जुटना पड़ा, और ग्रामीणों का जो सवाल है वार्ड से, मुखिया से, यहाँ के जेई साहब से, कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त है, या भ्रष्टाचार से ऊपर मुखिया पत्ती या और मुखिया जी काम कर रहे हैं और वार्ड काम कर रहे हैं। हम जानकारी विशेष लेंगे। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम नितेश कुमार शुक्ला हुआ जी। मैं रामपुरानी का वासी हूँ जी। मैं इसी वार्ड में मेरा घर है जी। आज से कल जब यहाँ पे रिपेयरिंग का वर्क स्टार्ट होने से पहले जो हमारे वार्ड कमिश्नर साहब हैं मिस्टर सुजीत कुमार, वो सामने उस तरफ हैं। कैमरा एक बार उनकी तरफ घुमा के उनको दिखा दिया जाए। करेंगे विशेष बात और करेंगे। आप ये जानकारी मुझे दे कि आपको क्या दिक्कत हुआ जिसके कारण आप यहाँ पे आए? हाँ, मुझे ये दिक्कत है कि जैसे मैंने इनको पूछा कि यहाँ पे क्या क्या वर्क करवाना है और उसमें कितने पैसे आपका एस्टिमेट में पास हुआ है, तो इन्होंने हमें बोला कि ये जो है वो 15वीं वित्त आयोग से 2,30,000 रुपया में इसका सैंक्शन हुआ है। अच्छा। काम का। तो मैंने बताया, बोला कि ये किसके नाम से है, तो जो हमारे वार्ड कमिश्नर साहब सुजीत जी हैं ये बोलते हैं कि ये हमारे नाम से पास है। तो मैंने कल इनको 10-11 बजे मैं ब्रह्म स्थान तक इनको रोक करके बोला कि ये ऐसा है कि ना तो ये आपके नाम से ये पास है, ना ही इसका सैंक्शन अमाउंट 2,30,000 रुपये है। अच्छा। तो आप अगर कल ये काम स्टार्ट करते हैं तो आप विथ एस्टिमेट आइए, और अगर एस्टिमेट 2,30,000 का है तो आप उसके हिसाब से, एस्टिमेट के हिसाब से काम कीजिए। गांव में विकास का काम हो रहा है, हम आपको सहयोग करने के लिए, गांव का एक एक बच्चा सहयोग करने के लिए आपको तैयार है। शुक्ला जी, आपसे सवाल है कि आपने एस्टिमेट का जवाब पूछा, एस्टिमेट आपको गलत बताया गया आपके द्वारा? नहीं, मेरे ये वार्ड कमिश्नर ऐसे पास 4,30,000 रुपया है। 15वीं वित्त आयोग से जो वार्ड नंबर 13 में आंगनबाड़ी का रिपेयरिंग का अमाउंट 4,30,000, और वार्ड नंबर 14 में जो मिडिल स्कूल का प्रांगण का जो बाउंड्री वाल है इसके लिए 5 लाख रुपया सैंक्शन हुआ है। अच्छा, ये हमें बताएं कि इसमें आपको क्या दिक्कत लगा जो आप यहाँ जैसे अमूमन क्या होता है कि जब हम अपने घर में काम करवाते हैं, कोई भी कहीं पे कुछ रिपेयरिंग का काम होता है, तो जब वो दरार फटती है तो कम से कम 6 से 7 इंच राइट और 6 से 7 इंच लेफ्ट, अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे, उसको फुरवा करके उसके बाद जो होता है 1.5 इंची का चीरा लगता है, उसके बाद हम उसकी रिपेयरिंग करवाते हैं। जब मैं यहाँ आया और आकर के अंदर गया तो देखे कि जहाँ दरार फटा हुआ था, बस उस दरार में थोड़ी सी पानी मार करके और उसमें सीमेंट की जो मात्रा और सबसे लो क्वालिटी का जो प्रिज्म का सीमेंट है वो आप दिखा सकते हैं, अंदर रखा हुआ है उसका। शुक्ला जी का सीधे सीधे कहना है कि जो वास्तविक रूप में प्लस्तर होना चाहिए, रिपेयरिंग होना चाहिए, सरकार की नज़र में जीर्णोद्धार जिसे कहते हैं होना चाहिए, जीर्णोद्धार के जगह पर क्या हो रहा है हम अपने कैमरे के माध्यम से आपको दिखाएंगे। दिखाने से पहले यहाँ के जो वार्ड महोदय हैं उनसे कुछ विशेष बात करेंगे। आपका नाम क्या हुआ? सुजीत शाह। क्या दिक्कत हुआ कि ग्रामीण का यहाँ जुटान हो चुका है और ग्रामीण का आरोप है कि सही ढंग से कार्य नहीं हो रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? वो हम तो आगे से जो ऊपर से थोड़ा थोड़ा फटा हुआ था उसको लेबर को बता के गए थे कि उसको चौला करना है, पहले ही बोले थे, लेकिन वो किया नहीं, वो सब चला गया कल है। तो फिर चला गया तो फिर आप देखकर मुआयना क्यों नहीं किए? क्योंकि आपके कैंपस के आपके बच्चे यहाँ पढ़ने आएंगे, यहाँ के गांव के ग्रामीण लोग जो बच्चे हैं, जो युवा है, वो पीढ़ी पढ़ने आएंगे। आंगनबाड़ी जो छोटे छोटे बच्चों का होता है उसका भविष्य है, अगर सही ढंग से बनेगा नहीं, सही ढंग से होगा नहीं, तो फिर विकास के नाम पर विनाश का धब्बा होगा। हाँ सही, हम तो सही काम करवा रहे हैं। अब इन लोगों को जो लगता है कितना का उसमें क्या है, एस्टीमेट कितना का हमको पता नहीं था, इसलिए हम बोल दिए कि सुने थे कि ऐसे 2,25,000। आप सर वार्ड है, आपके अंडर, आपके साथ आपके जुड़े हुए लोग हैं, मुखिया जी है, आपके मुखिया जी का नाम क्या हुआ? मुखिया जी का श्रीमती गीता देवी जी से जानकारी लेना चाहिए था कि कितना का एस्टीमेट है, कितना का काम हो रहा है, जीर्णोद्धार कितना का हो रहा है। नहीं तो हमको पहले पता नहीं था, कि हमको लगा कि हमारे नाम से होगा, तो हम किनके नाम से? ये मुखिया जी के नाम से। वार्ड साहब का सीधे सीधे कहना है कि हमारे नाम से फंड नहीं है, हमारे क्षेत्र में पड़ता है, लेकिन ये मुखिया गीता देवी जी के द्वारा कार्य किया जा रहा है, सिर्फ देख रेख इनका है। अब देखना है कि इस कैंपस के अंदर, आंगनबाड़ी के अंदर जाएंगे और जो सच्चाई है और जो झूठ का मसला है
और सच्चाई का मसला है उसको हमें अपने कैमरे के माध्यम से रूबरू करवाने का कोशिश करेंगे। कोड संख्या जो है 43 है, दिनांक 20/9/2022 का यह लगाया हुआ चिट्ठा है। इस चिट्ठा के अंदर जो निकलेगा काला सच्चाई है या सही या झूठ, आपको हम दिखाने का कोशिश करेंगे। दीवार का जीर्णोद्धार हो रहा है, आप देख सकते हैं। बताया जा रहा है लोगों और वार्डों के द्वारा कि 4 लाख प्लस अप्रॉक्स इसका फंडिंग दिया गया है। अब 4 पर कितना विचार होता है या 4 पर कितना दलालों के अत्याचार होता है, अब देखना होगा। आप देख सकते हैं कि इस दीवार को अगला पोर्शन है, तो इसको लोगों को नज़र में बढ़िया कार्य किया जाए, इसके लिए पहले आगे का फोड़ दिया गया है कि अच्छे ढंग से काम किया जाए। लेकिन पर्दा के पीछे का रोल क्या है उसको दिखाने का कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है माता जिनकी शिक्षित है, संतान उनकी विकसित है। बात तो सही है कि माता को शिक्षित होना जरूरी है, तभी उनका बेटा शिक्षित होगा, उनकी बेटी शिक्षित होगी। लेकिन जब यहाँ के मुखिया और यहाँ के वार्ड ही विकास के नाम पर विनाश का काम करेगा, तो फिर शिक्षित और अशिक्षित, ज्ञानी और अज्ञानी का क्या कार्य होगा। इसी का जीता जागता एक नमूना है आंगनबाड़ी केंद्र 43। आप देख सकते हैं कि मदर टेरेसा का लगा हुआ फोटो तस्वीर, इंदिरा गांधी जी का लगा हुआ तस्वीर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का लगा हुआ तस्वीर और बहुत सारे गुरु महावीर का लगा हुआ तस्वीर है। लेकिन इस तस्वीर के ऊपर जो खेला खेला जा रहा है आप देख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा फोड़ दिया गया है, जीर्णोद्धार के नाम पर धब्बा करने का कार्य किया गया है। 4 लाख का एस्टीमेट है प्लस, लेकिन 4 लाख में क्या होगा पता नहीं। ये आप देख सकते हैं कि दीवार के थोड़ी लगभग 3 से 4 इंची नीचे और करना चाहिए था डिप, और 4 इंची ऊपर डिप करना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे पैसा घोटाला करना है, ये हमारा न्यूज़ के माध्यम नहीं कहना है, ये हमारे यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा कहना है कि जीर्णोद्धार के नाम पर दलालों से सावधान होना होगा और लोगों को जागरूकता अभियान फैलाने का कार्य है। क्योंकि अगर जागरूक नहीं होइएगा तो फिर आपके बिहार में, आपके गांव में, आपके नगर में लोग भ्रष्टाचार की चरम सीमा को पार कर देगा। आप देख सकते हैं कि जीर्णोद्धार के नाम पर किस तरह धब्बा किया जाता है। देख सकते हैं कि किस प्रकार एक थोड़ी सी लाइन रेखा को उसमें भर दिया जाता है मटेरियल। अब आप देख सकते हैं कि ये बालू का जो रकबा है, इसमें कितना सीमेंट का मात्रा है यह भी कहना मुश्किल है। बालू दिखाई दे रही है, सीमेंट का मात्रा कितना है ये पता नहीं, कितना में कितना बन रहा है ये भी पता नहीं। यहाँ के लेबर और मिस्त्री कैमरा देखते ही गायब हो जाते हैं। अब क्यों हो जाते हैं ये कहना मुश्किल है। देख सकते हैं लीपा पोती का एक बहुत बड़ा जीता जागता उदाहरण है। अब इसे प्लास्टर कहिएगा या इसे सीमेंट का एक घोल कहिएगा। ये घोल सीमेंट का नहीं है, ये भ्रष्टाचार का, घोटाला का घोल है। जीता जागता एक कहीं ना कहीं इस पंचायत का एक भ्रष्टाचार का उदाहरण है। हम आपको जानकारी देंगे कि इसमें लिखी हुई जो बात है, माता जिनकी शिक्षित है, संतान उनकी विकसित है। जब पंचायत के ही मुखिया विकासशील का कार्य नहीं करेगा, जब पंचायत के ही वार्ड विकसित नहीं करेगा, विनाश का कार्य करेगा, तो फिर बिहार कैसे बढ़ेगा, फिर इसमें पढ़ने वाले बच्चे गरीब गुरबा कैसे बढ़ेंगे। हम नीतीश बाबू से और इसके जो अध्यक्ष है, ग्रामीण विकास मंत्री है, उनसे हम अपने कैमरे के माध्यम से जानकारी देना चाहेंगे कि कम से कम इस भ्रष्टाचारियों को सलाखों के पीछे ले जाने का कार्य करें। बहुत ऐसे लोग हैं जो दबंग प्रवृत्ति के हैं, जिनका कहना है, लोगों का कहना है यहाँ के कि दबंग प्रवृत्ति के लोग हैं। मैं बता दूं कि ये तो एक इसके बगल में रखी हुई सीमेंट है, प्रिज्म सीमेंट है, चैंपियन, जिससे काम हो रहा है। आप देख सकते हैं इसका भी जीर्णोद्धार होगा। और मैं बता दूं कि इसके साथ साथ खंगालने की काम करती है। हमारे कैमरा के माध्यम से आइए और दिखाते हैं आपको और विशेष जानकारी। ये है चापाकल, जिसे कहते हैं गांव में हाथी वाला चापाकल। जब इसे चलाइएगा तो पता ही नहीं चलता है कि पानी आता है या नहीं आता है। इसका मतलब समझ सकते हैं कि एस्टीमेट में कहाँ तक उचित है और कहाँ तक अनुचित पानी चलता है। पानी आप लोग पीते हैं इससे? बोलिए। नहीं। आपका नाम क्या हुआ? विकास कुमार। आप लोग कहाँ से पानी पीते हैं? हम वहाँ से। उधर से? हाँ। स्कूल में पानी मिलता नहीं, बच्चा जाएगा तो कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? वहाँ पर से जाता है, ये भी सब अच्छा वहाँ धोने अलग जाता है।
आपका नाम क्या हो बाबू? आपका नाम क्या हुआ बताइए? आप लोग पढ़ाई करते हैं? हाँ। क्या नाम हुआ? रोशन कुमार। कल तो चलता नहीं है, फिर पानी निकलता नहीं होगा, नहीं। तो बहुत दिक्कत होता होगा आप लोग सरकार से क्या कहना चाहते हैं कि सही ढंग से बने, इसमें दलाली नहीं ना हो? बोलिए बोलिए, हाँ, नहीं होगा। कस के बोलिए। नहीं होगा आप क्या बोलना चाहते हैं सरकार से? कि कल में पानी नहीं आता है, अब बच्चा लोग जाता है बहुत दूर सिपा धोने। वाह, इस बच्चे का भविष्य और बच्चे की आवाज़ को आप देख सकते हैं। ये बच्चा कहीं ना कहीं अगर पढ़ेंगे तो आईएएस आईपीएस और नीट को कंप्लीट करने में कहीं कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जो बच्चे पढ़ेंगे, पानी के लिए तड़पेंगे और ये चापाकल के नाम पर भ्रष्टाचारियों, दलालियों को, अत्याचार करने वाले लोगों को जगाने का कार्य करेंगे। इसके साथ साथ हम और दिखाएंगे कि जीवनाधार के नाम पर आप देख सकते हैं ये शौचालय है जनाब, शौचालय देख सकते हैं। शौचालय बच्चे जाएंगे कहाँ? खुला हुआ है उधर, बच्चे जाएंगे खेत में शौच करने। यही शिक्षा का जीता जागता नमूना है ना, यही कहा जाता है ना। सुनते रहिए मिट्ठू ठाकुर के साथ, हमारे साथ सहयोगी कैमरामैन कुंदन कुमार रामपुरानी।